हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। कांवरिया पथ पर एक बार फिर से पहुंचे हैं। अभी हम कांवरिया पथ में ही हैं, जलेबिया पहाड़ में। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा थंबनेल में, वहां पर आप सभी को पता चला होगा कि कांवड़ यात्रा का नियम क्या होता है या फिर कैसे कांवड़ यात्रा करते हैं। आप सभी बहुत ज़्यादा डिमांड करते रहते हैं और बहुत सारे भाइयों का ये भी रहता है कि भाई साहब बम जी या ऐसा करके बोलते रहते हैं कि जो है एक बार जो है थोड़ा एक टॉपिक होना चाहिए कि जो है कांवड़ यात्रा का नियम क्या होता है या फिर किस प्रकार कांवड़ लेकर बाबा धाम जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे भक्त होते हैं ना, इसका मतलब मिसगाइड करते हैं, मिसयूज करते हैं। किसी भी तरह जाना है तो सिर्फ जो है बाबा धाम जाने के बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम कांवड़ यात्रा में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि शुरू में ही बाबा धाम की यात्रा को जब शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं ना कि जो है गुटखा खा लिए या फिर कांवड़ को कभी इधर से उठा रहे हैं तो सीधा ऐसे पार कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे मिसबिहेव जिसे कहा जाए। तो कांवड़ यात्रा का नियम ऐसा होता है कि सबसे पहले जब कांवड़ यात्रा को शुरू करते हैं तो उस वक्त ध्यान रहे कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ को जैसे ही हम लोग चेंज करते हैं, जैसे इस कंधे पे अगर लेके जा रहे हैं, अगर ये इस पर थोड़ा सा वजन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो इसको बदलना है तो ऐसे पीछे से ही घुमा कर बदलना चाहिए। ऐसे यूं नहीं कि अब ऐसे उठाए और सीधा ऐसे, मतलब कंधे को सर से पार नहीं करना चाहिए, मतलब इस कंधे से इस कंधे। दूसरा नियम, जैसे कि आप यात्रा कर रहे हैं तो गुटखा चबाते हुए जा रहे हैं, ये भी एक मिसबिहेव हो रहा है, ये गलत बात है। अगर आप कांवड़ को स्टैंड में रखते हैं तो वहां पर जो है आप ध्यान रखें कि स्टैंड जो है आपका ऊंचा है कि नहीं, गंगा जल नीचे जमीन में नहीं सटना चाहिए। यात्रा में अगर आप गुटखा खाते हैं तो कांवड़ लेकर ना खाते हुए जाएं, क्योंकि हमने बहुत सारे भक्तों को देखा भी था और उनसे पूछा भी था कि आप जो है कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और अपने मुंह में गुटखा दबाए रखे हैं, तो गुटखा दबाते हैं तो जरूर है कि आप एक बार जरूर थूक दीजिएगा। इसलिए कांवड़ लेकर के गुटखा नहीं खाना है तो नहीं खाना है, कांवड़ रखे तब गुटखा खाएं। और फिर जो है आप अगली यात्रा को विराम से जब शुरुआत करेंगे तो उस वक्त अपना स्नान करके ही शुरू करेंगे। दूसरी बात, जैसे कि आप मान लीजिए आपको चलते चलते पथ पर सोच जाना पड़े, तो उस वक्त भी ध्यान रहे जब सोच से आते हैं तो आपको फिर जो है स्नान करके ही कांवड़ लेकर आगे की ओर बढ़ते जाना है। और आगे जब कांवड़ यात्रा करते हैं तो जब कांवड़ को स्टैंड में, जैसे कहीं विराम करना है, विश्राम करना है, तो कांवड़ को जैसे स्टैंड में लगाते हैं तो उस वक्त ऐसा होता है कि कई जगह जगह के अनुसार भक्त क्या करते हैं, कांवड़ के नीचे से ही घुस के आर पार हो जाते हैं। उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर कांवड़ रखा हो वहां पर कांवड़ के नीचे से पास नहीं होना है, गुजरना नहीं है। और साथ में जैसे संध्या विश्राम हो गया, रात्रि विश्राम हो गया, तो जब आप विश्राम करते हैं तो उस वक्त जो है कम से कम गंगा जी का आरती कर लें। मतलब अगर आरती का कोई अगर वैसा व्यवस्था नहीं है तो एक अगरबत्ती जरूर लगा लें, ताकि जो है गंगा मैया की आराधना सुबह शाम होते ही रहती है। इसके बाद आगे हर हर महादेव और बोल बम का तो नारा और जयकारा होता ही रहता है। साथ में कांवड़ यात्रा में जैसे चलते हैं तो रास्ते में देखते होंगे कि बहुत सारे भैरव बम देखने के लिए मिलता है, उससे भी बचाने का प्रयास जारी रखें। और कांवड़, इसके बाद आगे की बात अगर करें तो कांवड़ यात्रा में बहुत सारा नियम होता है, तो वो जो है आपका संकल्प के अनुसार होता है। जैसे आप संकल्प कर रहे हैं कि नहीं, हमको कांवड़ जो है बाबा धाम इस रूप में लेके जाना है या फिर ऐसा संकल्प करके लेके जाना है, तो इन सब बातों का ध्यान, वो तो एक हो गया नॉर्मली जनरल नियम हो गया जो कि होना ही चाहिए, वो अनिवार्य है। बाकी आगे जो है आप अपनी यात्रा का जो संकल्प करते हैं, कड़ा से कड़ा संकल्प, हठ यात्रा, हठ योग जैसा यात्रा, मतलब वो आपके तरफ, वो आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति होती है। उम्मीद है आप सभी को कुछ ना कुछ जानकारी मिली भी होगी, क्योंकि नए भक्त जो है ना वो ज्यादातर यही डिमांड करते हैं कि एक कांवड़ यात्रा वाला और दूसरा दंडवत यात्रा वाला। तो दंडवत यात्रा वाला यही होता है कि पहले जब आप यात्रा को शुरू करते हैं तो दंडवत में आगे बढ़ते जाते हैं, फिर जो है आप जल पीछे लेके आते हैं। जैसे पीछे आपका कहीं डेरा है तो जल आप वहीं रखते हैं, यात्रा को आगे बढ़ाते रहते हैं। और इसके बाद जब यात्रा आगे बढ़ता रहता है तो डेरा भी आप बढ़ाते रहते हैं, जल भी आपके पीछे पीछे चलते ही रहता है। तो इससे आगे आप उसमें भी जैसा संकल्प आप करेंगे वैसा आपकी यात्रा होते ही रहेगी। चलिए आज के अपडेट में बस इतना ही। हर हर महादेव।